हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का 7th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हमने जाना इसका फर्स्ट फैक्टर एजुकेशन, और साथ में ये भी देखा कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन की फील्ड में क्या क्या इम्प्रूवमेंट के मेजर्स लिए हैं। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में भी हम कुछ और गवर्नमेंट के मेजर्स के बारे में जानेंगे टू इम्प्रूव एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉड्यूल। फ्रेंड्स, लास्ट मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि हमारी गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिवर्सल एक्सेस के लिए, जिसमें गर्ल्स पे स्पेशल एम्फेसिस दिया गया। नवोदय विद्यालय ओपन किए गए, वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप की गई। फ्रेंड्स, एजुकेशन के लिए बजट भी इंक्रीज किया गया। अब जानते हैं गवर्नमेंट ने और क्या कदम उठाए एजुकेशन की फील्ड में। फ्रेंड्स, अब आप अपने स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं, राइट? इस ग्राफ में आप देखेंगे कि लिटरेसी रेट 1951 में 18% था और 2010 और 11 में कितना हो गया इंक्रीज होके? करेक्ट, 74% हो गया। फ्रेंड्स, लिटरेसी सिर्फ एक राइट नहीं है। पढ़ाई लिखाई करना, एजुकेशन प्राप्त करना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि वो जरूरत है, एक नीड है। फ्रेंड्स, अगर सिटीजन्स को अपनी ड्यूटीज, अपने राइट्स ठीक से परफॉर्म करने हैं, समझने हैं और एंजॉय करने हैं, तो उनको लिटरेट होना पड़ेगा। लिटरेसी उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप लिटरेट नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो आप कैसे अपने अधिकारों को जान पाएंगे, कैसे अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर पाएंगे? फ्रेंड्स, इसीलिए लिटरेसी सिर्फ हमारा राइट ही नहीं, बल्कि हमारी नीड भी है। फ्रेंड्स, लिटरेसी रेट्स इंक्रीज तो हुए, फिर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा गया है पॉपुलेशन के डिफरेंट सेक्शंस में। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, मेल्स में लिटरेसी रेट नियरली 16.6% हायर है फीमेल्स के कंपैरिजन में, और अर्बन एरियाज में 16.1% हायर है रूरल एरियाज के कंपैरिजन में। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ 2011 में लिटरेसी रेट्स काफी अलग थे। जैसे अलग अलग रीजन्स की अगर बात करें, अलग अलग स्टेट्स की बात करें, तो केरला में 94% लिटरेसी रेट था और बिहार में सिर्फ 62%। फ्रेंड्स, ये जो हम फिगर्स आपको बता रहे हैं, इससे क्या पता चलता है? यही ना कि लिटरेसी रेट जो है, जो प्रोपोर्शन है, वो सेम नहीं है हर जगह। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं जो कि नोटिसेबल हैं। फ्रेंड्स, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल सिस्टम एक्सपैंड किए गए, जो कि 2013-14 में एक्सपैंड होकर ओवर 8.58 लाख हो गए। बट इतने एक्सपेंशन का भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग पुअर थी, अच्छी नहीं थी, और ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत हाई थे। ड्रॉप आउट मतलब जैसे बच्चे मिड वे में ही स्कूल छोड़ देते हैं, उसी को ड्रॉप आउट कहते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं स्कूल्स में बच्चों की एनरोलमेंट और रिटेंशन बढ़ाने के लिए, यानी बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में एडमिशन लें और बीच में स्कूल ना छोड़े। ये देखने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं। सारे बच्चों तक एजुकेशन पहुंच सके, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। और फ्रेंड्स, कुछ मेजर्स तो आपने लास्ट मॉड्यूल में ही पढ़े थे, है ना? और मेजर्स जानते हैं तो बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेप था 6 से 14 इयर्स के सभी चिल्ड्रन को एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो अभियान था, ये जो प्रोग्राम था, ये एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट्स,
लोकल गवर्नमेंट्स और कम्युनिटी की पार्टनरशिप में, जिससे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का गोल अचीव हो सके। मतलब हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ ब्रिज कोर्सेज, बैक टू स्कूल कैंप्स इनिशिएट किए गए, जिससे कि एलिमेंट्री एजुकेशन में एनरोलमेंट इंक्रीज हो। फ्रेंड्स, ब्रिज कोर्सेज यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें उन चिल्ड्रन को क्लासेस दी जाती हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। फ्रेंड्स, इन कोर्सेज में उन्हें कुछ टाइम पीरियड के लिए पढ़ाया जाता है ताकि वो स्कूल में एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई कर सके। फ्रेंड्स, इसके अलावा गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट किए, जिसमें कि बच्चों को लंच दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि अटेंडेंस इंक्रीज हो, बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट ना करें और बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव हो। फ्रेंड्स, इन पॉलिसी से लिटरेट पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। आइए फ्रेंड्स, कुछ और मेजर्स भी जानते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के 12th प्लान में फोकस किया गया हायर एजुकेशन में कंट्री का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER बढ़ाने पर। फ्रेंड्स, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी एक मेजरमेंट जिससे पता चलता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड। तो फ्रेंड्स, 12th प्लान में हायर एजुकेशन में 18 to 23 इयर्स एज ग्रुप के एनरोलमेंट में 25.2% का इंक्रीज 2017-18 तक और 30% का इंक्रीज 2020-21 तक करने की कोशिश की गई है। मतलब हायर एजुकेशन को प्रमोट किया गया है गवर्नमेंट के 12th प्लान में। फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी फोकस करती है हायर एजुकेशन की एक्सेस यानी पहुंच बढ़ाने पर, लोगों को इजीली एक्सेस मिले हायर एजुकेशन का, साथ ही उसकी क्वालिटी अच्छी करने पर, स्टेट्स के लिए स्पेसिफिक करिकुलम में मॉडिफिकेशन या चेंजेस को एक्सेप्ट करने पर, साथ ही वोकेशनलाइजेशन यानी स्कूल्स में ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाना जिनसे बच्चों की नॉलेज और स्किल्स बढ़े और ये नॉलेज और स्किल्स उन्हें स्किल्ड वर्कर्स बनाए, यानी बच्चे ट्रेनिंग की हेल्प से जॉब्स कर सके। साथ ही फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूज की नेटवर्किंग यानी लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स, ताकि वो बच्चे जो हैं इंटरैक्टिवली ऑपरेट करे कंप्यूटर्स को, इसको भी बढ़ाने का एक एम है, फोकस है इस स्ट्रैटेजी पर। फ्रेंड्स, ये प्लान डिस्टेंस एजुकेशन, कंबाइनिंग फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन और साथ ही डिस्टेंस IT इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने पर भी फोकस करता है। फ्रेंड्स, डिस्टेंस एजुकेशन वो सिस्टम है जहां पर आपको इंस्टीट्यूशन में डेली जाना नहीं होता, सिर्फ आप घर पर बैठ के ही पढ़ सकते हो और कई केसेस में आप घर पर ही एग्जाम भी दे सकते हो कंप्यूटर को यूज करके। फ्रेंड्स, साथ ही फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन को कंबाइन करना यानी एजुकेशनल एक्टिविटी जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एल्डरली पीपल अपनी यंगर जनरेशन को नॉलेज देते हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है, या एक फार्मर दूसरे पर्सन को सिखाता है खेती बाड़ी, हाउ टू प्लांट क्रॉप्स। ये सब इनफॉर्मल एजुकेशन है जिसे फॉर्मल एजुकेशन से कंबाइन करके बच्चों की नॉलेज एनहांस की जाती है। तो इन सारे एरियाज पे ये स्ट्रैटेजी फोकस करती है। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर एक टेबल आ रहा है, राइट? उसको ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि 1951 से 2016-17 तक नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स के रिक्रूटमेंट में कितना इंक्रीज हुआ है। जैसे कि अगर हम 1950-51 में देखें तो नंबर ऑफ कॉलेजेस 750 थे, जो कि 2016-17 में 42,338 हो गए। ऐसे ही यूनिवर्सिटी भी बढ़ी, 1950-51 में 30 से 2016-17 में 795 हो गई। फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट भी बढ़ा है और टीचर्स के नंबर में भी इंक्रीज हुआ है।
तो फ्रेंड्स यहाँ हमने ये देखा कि एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ने कितने एफर्ट्स किए हैं पॉपुलेशन को लिटरेट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर एजुकेशन के बारे में हम जान गए हैं। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हेल्थ के बारे में हम आपको अगले मॉड्यूल में बताएंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं। कौन कौन से मेजर्स? सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? ब्रिज कोर्सेज और बैक टू स्कूल कैंप्स, साथ ही मिड डे मील स्कीम। इसी के साथ हमने ये भी जाना कि 18 से 23 साल के स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट इंक्रीज करना हायर एजुकेशन में, ये भी गवर्नमेंट का एम बना। हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सेटअप करना, ये भी गवर्नमेंट का फोकस रहा। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। So friends, government has taken several measures for improvement in education sector like Sarva Shiksha Abhiyan, bridge courses, back to school camps, midday meal scheme, increased enrollment of 18 to 23 years age group in higher education, and government has also set up colleges and universities for higher education. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।